गाजीपुर से 9 माह पहले लापता बच्चे दिल्ली से बरामद। पढ़ाई को लेकर पीटता था बाप, गुस्से में भाग गए थे बच्चे। बरामद बच्चे दहशत में पिता के पास जाने को तैयार नहीं। एक बच्चा किडनी रोग से पीड़ित। प्रशासन भी बच्चों को लेकर है परेशान, लेकिन उनके प्रति है संवेदना। सुरक्षा की प्रशासन ने दी है गारंटी। वहीं दूसरी घटना, ट्रक ड्राइवर से लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। उनके पास से 54,000 रुपया, मोटरसाइकिल, असलाह किया है बरामद। खबरें विस्तार से। गाजीपुर के आवास विकास कॉलोनी रौजा कोतवाली थाना क्षेत्र से लगभग 9 माह पूर्व हनुमान प्रजापति के 2 मात्र बच्चे नागेंद्र व सच्चिदानंद स्कूल जाते समय लापता हो गए थे, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी हनुमान ने दर्ज कराया, लेकिन बच्चे नहीं मिले। हनुमान प्रजापति ने बच्चों के गायब होने का आरोप अपने पट्टीदारों पर लगाया। पुलिस ने जांच किया, लेकिन फिर भी बच्चों का पता नहीं चला। बच्चों की बरामदगी न होने पर पुलिस प्रशासन की किरकिरी हो रही थी। वहीं बच्चों के गायब होने पर राजनीतिक लोगों ने भी रोटियां सेकनी शुरू कर दी और हनुमान प्रजापति तथा सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जायसवाल ने गाजीपुर से लखनऊ राजधानी और दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन कर हल्ला मचाया, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए बच्चों को दिल्ली की एक बैग बनाने वाली कंपनी से बरामद किया। बच्चों ने जब पुलिस अधीक्षक और मीडिया के सामने गायब होने का राज खोला तो सब दंग रह गए। मामला ये था कि पिता हनुमान प्रजापति बच्चों को पढ़ाई के लिए काफ़ी मारता पीटता था और पिता की दहशत के कारण बच्चे स्वयं घर छोड़कर भाग गए थे और दिल्ली की बैग कंपनी में काम कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुलिस भी तलाश कर रही थी और जांच पड़ताल कर बच्चों को दिल्ली से सकुशल बरामद किया, लेकिन पुलिस कस्टडी में मौजूद बच्चे अपने माता पिता के पास जाने से कतरा रहे हैं। वहीं 9 महीने बाद बच्चों का सामना अपने माँ बाप से हुआ। माँ की आंखों में वो दर्द, ममता के आंसू बार बार छलक रहे थे, लेकिन पिता के चेहरे पर कोई सिकन नहीं था और पिता हनुमान प्रजापति बच्चों को देख गुस्से में आग बबूला दिखा। पिता की हैवानियत से बच्चे खौफजदा रहे। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बच्चों के भविष्य और मानवीय संवेदनाओं के बीच, बच्चों और माँ बाप के बीच सामंजस्य बना जीवन उज्जवल बनाने की बात की है। आपको बता दें, एक बच्चा किडनी के रोग से पीड़ित है, लेकिन मामला यदि नहीं बनता है तो पुलिस न्यायिक कार्रवाई के लिए बाध्य होगी। वैसे पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले पर क्या बोला, आइए सुनाते हैं और बच्चों के बीच माँ बाप से क्या बात हो रही है, पूरी लाइव देखें। जोलाई में यहाँ शहर कोतवाली से एक हनुमान प्रजापति हैं, उनके 2 बच्चे गायब हो गए थे। शुरू में उनके द्वारा गुमशुदगी लिखाई गई थी। बाद में जब समय व्यतीत हुआ और बच्चे नहीं मिले तो उनके द्वारा जो शक जाहिर किया गया था, उसके आधार पर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और छानबीन की गई थी। जो उस समय वादी द्वारा बताया गया और जो आसपास के लोगों के द्वारा पूछताछ पे बताया गया, और इस घटना से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हनुमान प्रजापति के ये दोनों बच्चे पूर्व में भी एक बार घर से जाने का प्रयास किया था, तो जीआरपी द्वारा करीब 1 साल पहले इस घटना से जीआरपी द्वारा बच्चों को देखते हुए उन्हें रोका गया, पूछताछ की गई, उसके घर वालों को बुला के तभी सौंप दिया गया था। ये तथ्य तब भी संज्ञान में आए थे कि ये बच्चे क्यों जा रहे थे। इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पिताजी द्वारा इन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता है। ये मैं पूर्व की घटना के बारे में बता रहा हूँ, जब ये जीआरपी द्वारा वो की है। जब ये दोबारा जुलाई 2022 में गए थे तो उस समय भी आसपास के लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी हुई थी। नवंबर में जब मैं यहाँ आया था तो उस समय इनका धरना चल रहा था। मैं भी इनसे मिला, पूरी जानकारी करी, अपनी पुलिस टीम से भी मैंने पूछा। इसके द्वारा बार बार शक अपने सगे भाई और भतीजों पर जताया गया कि उनके द्वारा अपहरण करके मार दिया गया, लेकिन
उसके कोई साक्ष्य ऐसे नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि घटना किसी भी व्यक्ति को अपहरण और हत्या जैसे मामले में अगर आप हैं तो आपको साक्ष्य चाहिए। तो कहीं ना कहीं उपापोह की स्थिति में हम लोग भी थे, और लेकिन ये उम्मीद लग रही थी, जो लोगों से बात हुई थी, कि बच्चे जहाँ भी हैं सकुशल होंगे। इसी में कुछ लीड मिली, इन बच्चों का आधार कार्ड कहीं अपडेट करने का प्रयास किया गया, उसके नोटिफिकेशन आए, 1-2 मैसेज और आए। जब उन सूचनाओं को पुलिस द्वारा डेवलप किया गया तो इनकी लोकेशन दिल्ली में निकल के आई। फिर पुलिस की टीमें दिल्ली गई, वहाँ छानबीन की गई, तो बच्चे बरामद हुए और आज उन्हें लेके यहाँ आया गया है। जो बच्चों से प्रथम दृष्टया पूछताछ हुई है, जो मूल कारण बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पढ़ने में कमज़ोर है थोड़ा सा, और जब इनके पापा इनसे सब्जेक्ट की चीज़ें पूछते थे, अगर 1-2 शब्द भी गलत हो जाता था तो इनके साथ शारीरिक हिंसा की शिकायत इनके द्वारा की गई है। एक मनोवैज्ञानिक प्रकरण भी नज़र आ रहा है, जो सामाजिक रूप से भी आप देख सकते हैं, ये पिता और बच्चों के संबंध भी इसमें आ रहे हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा बरामद करके इन्हें विधिक कार्रवाई करते हुए CW के सामने समक्ष पेश किया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि माँ बाप और बच्चे दोनों की काउंसलिंग हो अच्छे काउंसलर से, और परिवार आगे चल के सकुशल रहे, मिल बांट के रहे। अभी तो बच्चों के द्वारा जो बताया गया है वो थोड़ा सा बड़ा चिंताजनक है, और बाकी अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी पुलिस द्वारा। वहीं दूसरी घटना गाजीपुर मर्दा थाना क्षेत्र से ट्रक ड्राइवर से लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से लूट के 54,000 रुपया, मोटरसाइकिल व असलहा भी बरामद किया है। इन मनबड़ बदमाशों की पूरी कहानी गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। 5:30 बजे थाना मर्दा पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, ट्रक ड्राइवर ने दी थी कि उसके साथ करीब 59,000 रुपये की लूट हो गई है। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और हमारे क्षेत्राधिकारी एडिशनल SP देहात भी मौके पर पहुंचे। वहाँ आसपास के जो CCTV हैं उन्हें खंगाला गया, उनमें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल दिखाई दी, जिस पे ट्रक ड्राइवर ने भी संदेह व्यक्त किया। जब उसे पुलिस द्वारा उस मोटरसाइकिल की और अधिक छानबीन की गई तो उनमें से एक अपराधी पुलिस की पकड़ में आ गया, जिसे ट्रक ड्राइवर द्वारा पहचान लिया गया था देर रात में, और फिर उसी की पूछताछ करते हुए उसका दूसरा साथी भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो लूटी गई धनराशि है वो, जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो, और जो इनके द्वारा अवैध हथियार इस्तेमाल किए गए थे लूट में, उसकी बरामदगी की गई है। ये एक उत्कृष्ट कार्य मर्दा पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें रिकवरी और बदमाश दोनों ही 24 घंटे से पहले बरामद कर लिए गए और गिरफ्तार कर लिए गए। इनमें से एक अपराधी शातिर है, वो पड़ोस का ही एक थाना बिरनो है, वहाँ का रहने वाला है। पूर्व में भी 2 बार वो जेल जा चुका है। दूसरे का आपराधिक इतिहास ढूंढा जा रहा है, स्थानीय थाने पे नहीं मिला है, अन्य थानों से जानकारी की जा रही है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।